लो। मैं नहीं पीती। पी लो। शराब की बोतल में शराब की गर्मी फायदा ही देगी। आग में घी नहीं डालते ठाकुर साहब, कहीं चिंगारी शोला ना बन जाए। बहुत खूब। शराब से ज्यादा बात गर्म है। वैसे हम शोलों को बुझाना भी अच्छी तरह जानते हैं। इतनी जल्दी क्या है ठाकुर साहब? कुछ सुर, कुछ संगीत। बादल? ओह, तो तुम हो बादल? एक बाप के हाथ बेटी का दामन अच्छा नहीं लगता। छोड़ दो इसे। ठाकुर। बादल, मत भूलो, मुझ पर उठाया हुआ एक हाथ हजारों हाथों की इकट्ठी की वजह बन सकता है। वो जमाना गया ठाकुर, आज हर हाथ अपनी हिफाजत करना जानता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, देखो बादल, मैं कहता हूं गोली में चलाना। क्या बात है ठाकुर, मौत को सामने देखते ही कांपने लगे? बिजली के घर के कागजात कहां हैं? मैं पूछता हूं कहां हैं? वो दराज में। बिजली, वो कागजात ले जाते हैं। रुक जाओ। अपने आखिरी वक्त में अपने शैतान को याद कर लो जमींदार, ताकि मरते ही तुम्हें नर्क का दरवाजा खुला मिले। इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। हट जाओ माँ जी, आज इस हैवान के जुल्म के अंजाम का वक्त आ गया है। मुझे माँ जी कह के मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ोगे? माँ जी, ये अब कुछ नहीं करेंगे। मैं वादा करती हूँ, एक माँ अपने बेटे से अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती है। मैं दामन फैलाती हूँ, मेरे सुहाग की भीख दे दो मुझे। तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध। माँ जी, तुम बहुत खुशनसीब हो ठाकुर, जो एक देवी सी तुम्हारी पत्नी है। लेकिन अगली बार अगर किसी की बहू बेटी की इज्जत तुम्हारे हाथों लुटते देखी, तो बादल के हाथों से बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। चलो बिजली। सुनो बेटे, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक माँ की दुआ है कि भगवान तुम्हारे जीवन के हर पल पर हर माँ की दुआ, हर बहन की इज्जत और हर बेटी का प्यार बनाए रखे। कब तक आपकी ये हरकतें चलती रहेंगी? आज एक बादल का हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच गया। इसके पहले कि हर भाई हर बेटा बादल बन जाए, बदल डालिए अपने आप को। बंद करो। बदल डालिए अपने आप को। बादल और ये सारी अकड़ अगर मैंने कुचल के नहीं रखती, तो मेरा नाम भी ठाकुर रणबीर सिंह नहीं। तुम जाओ, बारात आ चुकी है, घर वाले परेशान होंगे। बादल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा। सिर्फ मदद के लिए? बिजली, तुम एक औरत हो, वो औरत जो बेटी बनकर जन्म लेती है और मां बनकर खत्म होती है। उसकी जिम्मेदारी में मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हटना चाहती, लेकिन मन मंदिर में अगर कोई देवता समा जाए तो उसकी पूजा करना कोई पाप तो नहीं है? पूजा करना पाप तो नहीं है, लेकिन पूजा के काबिल देवता तो होना चाहिए। जैसे हजारों लोगों का प्यार मिले, वो किसी देवता से कम तो नहीं? जो बादल हजारों दिलों में बसा है, उसका अपना दिल, अपनी जिंदगी सबकी अमानत है। वो अपने आप को किसी एक दिल में नहीं समा सकता। जय काली मां। मैं कृष्ण की राधा न सही, मेरा तो बन सकती है। बाबा, बाबा, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं बाबा? दीदी की डोली उठ गई ना? तू कहाँ गई थी? बाबा, एक नर्क के द्वार पर एक देवता के दर्शन करके आई हूँ बाबा। क्या? तू ठाकुर क्या गई थी? अरे ये तूने क्या किया? पगली, पैसे का इंतजाम तो हो ही चुका था, फिर भी तू। नहीं माँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो माँ। मैं आपकी सौगन खाती हूँ बाबा, वहां ऐसी कोई बात नहीं है। तूने अपनी इज्जत का खून करके किसी दूसरे की मांग में सिंदूर भरना चाहा? ऐसा मत सोचिए बाबा। अरे तूने ये क्यों नहीं सोचा? तेरे माथे पर लगा हुआ कलंक तेरे बाप को कहीं का नहीं रखेगा। तेरी बहन की डोली न उठती, अरे उसकी अच्छी उठती तो अच्छा था। ऐसा मत कहिए बाबा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ बाबा, मेरा विश्वास कीजिए। उठो बेटे, उठो। बिजली ठीक कहती है मंगल भैया, जुल्म की मजबूती को इंसाफ ने तोड़ दिया है। मां? हाँ बेटे, बहन इस पर विश्वास करो, इसने कोई पाप नहीं किया, ये बिल्कुल पवित्र है। बादल ने इसकी इज्जत को बचा लिया। बादल ने? हाँ, इसकी इज्जत ही नहीं, तेरी माँ के सुहाग की जिंदगी भी दान कर दी मेरी प्रार्थना पर। अरे बिरादर, बर्बाद करने वाले से आबाद करने वाला बहुत बड़ा है। मंगल भाई, तुम्हारा ये बच्चा तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकल गया। अल्लाह इस बच्चा को तौफीक दे। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। मंगल भाई, अभी हम अपना घर को जाता है। खुदा हाफिज। हमारे कमरे में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होती? इस वक्त जमींदार के कमरे में एक इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि एक बेटा अपने बाप के कमरे में आया है। वो बेटा जिसकी रगों में दौड़ने वाला खून, जिसके दिल की एक एक धड़कन, जिसके दिमाग की एक एक नस और जिसकी आत्मा तक शर्मिंदा हो गई आज कई महफिल में, जिसकी नजरें झुक गई अपने बाप की काली करतूतों के सामने, जिसे नफरत होने लगी अपने आप से, इस माहौल से और आपके अय्याशी से, जिसे जमींदारी का नाम और ठाकुरों की शान कहा जाता है। पिताजी,
बेटे ने बाप का थप्पड़ तो बर्दाश्त कर लिया, अब बाप को सारी जिंदगी बेटे की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जाओ। पिताजी के कारनामे देखकर तो जी चाहता है ये खड़ी नहीं, ये नौकरी, ये गांव सब कुछ छोड़कर चला जाए। मुझसे अब उनके ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होते चंपा। जिस बेटे से अपने बाप की करतूत बर्दाश्त नहीं होती है, वो ये चाहता है कि उसका गांव जहाँ की वो पैदा हुआ है, वहाँ के रहने वाले उसके बाप के अत्याचारों को बर्दाश्त करें। अब बकरी हो तो मैं ऐसा चाहता हूँ। हाँ, वरना तुम इस गांव को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करते। झगड़ा तो तुम बाप बेटे का है ना? नहीं चंपा, यही तो तुम नहीं समझते। झगड़ा बाप बेटे का नहीं, मेरे और उनके आदर्शों का। बस मैं तुम्हारे मुझे यही सुनना चाहती थी। आज मैं तुम्हें उन्हीं आदर्शों का हवाला देकर कहती हूँ कि ये मत भूलो कि तुम इस गांव में क्यों आए थे। इसे स्वर्ग बनाने, लोगों का दुख दूर करने और जुल्म को मिटाने। और आज तरह की बात पर तुम अपने आदर्शों से डगमगा गए। हाँ राम, इस गांव से तुम पर बहुत सारी उम्मीदें हैं कि एक न एक दिन तुम्हें इस जुल्म और अत्याचार से छुटकारा दिलाओगे। बस चंपा बस, जिस बात के तूफान में मैं कुछ देख नहीं पाया, आज मैं कसम खाता हूँ इस गांव से जुल्म और अत्याचार के साए को भी मिटा दूंगा, चाहे इस रास्ते में मेरे पिताजी को। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया, मंगलू की बेटी की बारात टूट ले गई है। पूरे 20,000 का माल हाथ लगा है, इसे जमीन में दबा दो। तो 1 महीने बाद वीरू सुनार के हाथ बेचकर रुपये सरदार के पास भेज देना। क्या है शारी माँ? यकीन है तुम्हारे हाथ पर खराश भी नहीं आई होगी। बादल का निशाना कभी गलत नहीं हो सकता। बादल? जिनका माल है उन्हें पहुंचा दिया जाए। पुलिस, ऐसा करो तुम लोग पीछे दरवाजे से भाग जाओ, जल्दी करो। क्या हुआ? मिला नहीं। होशियार आप। गोली किसने चलाई थी? बादल ने। अरे नहीं। हाँ, वो यहाँ आया था, उसने कोई बारात लूटी थी, उसके पास जेवर थे, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। इज्जत बचाने वाले इज्जत लूटा नहीं करते लड़की। रुद्रराम, इनमें नजर रखना। बादल, छिपने से कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं बाहर आ जाओ, फौरन बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कातिल समझने पे मजबूर हो जाऊंगा। हैंड्स अप इंस्पेक्टर राम, रिवॉल्वर फेंक दो। बादल, तुमने उस आदमी का खून किया है। मैंने उस आदमी का खून नहीं किया है। उस लड़की का बयान है कि तुमने बारात लूटी, उसकी इज्जत पर हमला किया और उसके बाप का खून करके भाग गए। और तुमने यकीन कर लिया? दिल ने तो नहीं किया, लेकिन एक चश्मदीद गवाह के बयान पर तुम्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। दोस्त, बारात का लुटेरा या कातिल मैं नहीं, लाखन सिंह है। कौन लाखन? संग्राम सिंह का साथी। और ये लूटा हुआ माल जिनका है उनको पहुंचा देना।